यशदीप जी ने अनुपमा को बर्थडे गिफ्ट में एक ऐसा तोहफा दिया जिसको देख अनुपमा के होश उड़ गए। और वो तोहफा क्या है जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुपमा तोशु के घर से निकलते हुए सोचती है कि मिस्टर शाह ने तोशु को भगा के सही नहीं किया, अब उसके साथ सही नहीं होगा। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वालों को पासपोर्ट देख के अनुपमा का पता चलता है कि कल अनुपमा का बर्थडे, तो तैयारियों में लग जाते हैं। और अनुपमा बौखलाई हुई जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है तो बीजी पूछती है, अनुपमा तुम परेशान क्यों हो, क्या बात हो गई? तो अनुपमा बीजी को बताती है कि कैसे मिस्टर शाह ने तोसु को भगा दिया। फिर अनुपमा कहती है कि ठीक है बीजी आप बैठिए, मैं किचन में जाके काम कर लेती हूँ। उतनी ही देर में अनुज भी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और बाहर आके अनुपमा से बात करता है कि तुमने तोशु के बारे में जो भी फैसला लिया होगा वो सही लिया होगा। फिर अनुपमा कहती है हाँ मैंने फैसला ले लिया है और अब मैं उस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। फिर अनुज अनुपमा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ज्वेलर से बात करके केस को वापस लेने की कोशिश कर सकता हूँ। अनुपमा हाथ जोड़ के कहती है कि नहीं, आपने पहले बहुत कुछ कर लिया, अब आगे कुछ और मत कीजिए। उसके बाद अनुज श्रुति से शादी के बारे में बताना चाहता है अनुपमा को, लेकिन बताने से पहले ही किंजल और बा वहाँ पे पहुँच जाती है और बात ताना मारते हुए कहती है तेरा बॉस तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है तेरे ऊपर, जो तेरे को इतनी छूट दे रखी है, तू बाहर आके इससे गुटरगू किए जा रही है। अनुपमा गुस्सा आता है और कहती है आप यहाँ क्या काम करने आई हैं, आपको काम क्या है मुझसे और आपको इन सारी चीज़ों से मतलब क्या है? फिर कहती मुझे चाय पीनी है और तू चाय पिलाए तो ठीक है वरना मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर अनुपमा कहती है कि नहीं बा, चलो अंदर मैं आपको चाय पिलाती हूँ। उसके बाद अनुपमा बा और बिजी को चाय पिलाती। दूसरी तरफ जैसे ही मुँह छुपा के तोशु रोड से गुजरता है, सामने पुलिस उसके देख लेती है और उससे आईडी प्रूफ मांगती है। अब तोशु की तो हवा टाइट हो जाती है, वो सोचता है अब तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन पुलिस उसे कह देती है आईडी देख के कि ठीक है आप यहाँ से जा सकते हो। फिर तोशु की सांस में सांस आते कि एटलीस्ट मम्मी ने अभी पुलिस को कुछ बताया नहीं है। फिर वो किंजल के पास फ़ोन करता ताकि वो पता कर सके कि क्या माहौल चल रहा है, क्या होगा आगे या नहीं होगा। फिर किंजल कहती है कि अभी मम्मी ने बताया नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस भागने से वो चोरों को पता चलेगा, तुम्हारे उन गुंडे दोस्तों को, और वो आके हमें गोली मार देंगे, तब क्या करोगे? तो तोशु कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर अनुज पहुंच जाता है अनुपमा के पास बर्थडे मनाने के लिए, बलून देता है अनुपमा को, साथ में केक काटते हैं, डांस करते हैं। लेकिन गाइस ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा कुछ अनुज सपना देख रहा था। फिर बेचारा अनुज अकेले ही अनुपमा का केक कट करता है और इस बारे में आद्या को पता चल जाता है कि अनुज अभी भी अनुपमा के बारे में सोच रहा है। फिर आद्या कहती है कि पॉप्स आप इस बारे में मत सोचिए, आप मम्मी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, मुझे पता है मम्मी का बर्थडे है और आप बर्थडे विश करने के लिए रेस्टोरेंट मत पहुंच जाना। अब श्रुति हमारे लिए सब कुछ है और आपने फैसला किया है शादी करने का, तो अब आप मम्मी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। दूसरी तरफ सुबह होते ही अनुपमा भगवान जी से प्रार्थना करते कि आज का दिन अच्छे से जाए। तभी परी बहुत बड़ा सारा कार्ड बना के लेके आती है और अनुपमा को बर्थडे विश करती, कहती हैप्पी बर्थडे दादी। फिर अनुपमा को पता चलता अच्छा आज तो मेरा बर्थडे है। फिर बात आने मारते हुए अनुपमा को कहती है भगवान तुझे सद्बुद्धि दे जो तू अपने बेटे को बख्श दे। फिर बा से 4 कदम आगे वनराज कहता है कि तुम्हारे कदरदान अनुज ने कोई बुके नहीं भेजा और तुम्हारे बॉस का भी कोई अभी तक फोन नहीं आया है तुम्हें विश करने के लिए। अनुपमा को गुस्सा आता है और कहती है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखिए और आपको ज़्यादा ही ध्यान देना है तो अपने बेटे पे ध्यान दीजिए। इतना बोल अनुपमा कहती है कि अब मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। और रेस्टोरेंट जैसे ही पहुँचती है, रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ बिजी, सब अनुपमा को बर्थडे विश करते हैं, क्राउन पहना के अनुपमा को बिल्कुल प्रिंसेस बना के कहते हैं कि देखो अनुपमा ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अब अनुपमा अपने बर्थडे गिफ्ट पे से जैसे ही कपड़ा हटाती है, अनुपमा देख के एकदम चौंक जाते हैं कि अनुपमा चाय मसाला। अब भाई वो अनुपमा देखते इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, पहले तो उसको यकीन नहीं होता कि मेरे नाम का चाय मसाला होगा, फिर उसको एहसास होता है कि ये सब कुछ सपना नहीं है सच है। वो फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने नाम का चाय मसाला देख के और 12 बीजी को और यशदीप जी को थैंक यू बोलती कि आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसके बाद अनुज अब
बर्थडे विश तो करना चाहता है, लेकिन बहुत हिम्मत करके बेचारा फ़ोन करता है। अनुपमा फ़ोन उठाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता कि वो एटलीस्ट अनुपमा को बर्थडे विश तो कर सके। और आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में अनुपमा की बर्थडे पार्टी पे एंट्री होगी श्रुति की, और वो अपना शादी का इनविटेशन देगी। क्या इस बार अनुज की और श्रुति की सच में शादी हो पाएगी या नहीं?